हेलो लर्नर्स। आज के इस क्लास में हम सेल बायोलॉजी यूनिट को के प्लास्टिड टॉपिक को आगे पढ़ें। आज हम क्लोरोप्लास्ट के जीनोम के बारे में जानेंगे और उनके इस कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जिसमें वो 1 से 2 होते हैं फ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है। आइए सबसे पहले हम इसके क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को सीपीडीएनए भी कहा जाता है आमतौर पर। ये बैक्टीरियल डीएनए के समान ही होता है, इसीलिए इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में कहा गया है कि क्लोरोप्लास्ट अपने अर्लियर फेज में एक बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता था और वो एकोमोडेट हुआ था यूकैरियोट्स में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। रूथ सैगर, जिनके बारे में हमने पहले भी बात किया था, ये एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने जेनेटिक स्टडीज की क्लेमाइडोमोनास अलगा पे और एक जेनेटिक मैप प्रिपेयर किया। उन्होंने इस जेनेटिक मैप में 3 रीजन्स पाए: शॉर्ट सिंगल कॉपी, लॉन्ग सिंगल कॉपी और इन्वर्टेड रिपीट्स। शॉर्ट सिंगल कॉपी 18 से 20 केबी के बने हुए थे, जबकि इन्वर्टेड 10 से 24 और लॉन्ग सिंगल कॉपी कुल 110 केबी के थे। एक क्लोरोप्लास्ट में ये सर्कुलर जेनेटिक मैप या सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट जीनोम कुल 20 से 60 कॉपीज पाए जाते हैं, जो कि इनफ है 125 प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए। लेकिन इतने प्रोटीन्स पर्याप्त नहीं हैं, इसी के लिए ये न्यूक्लियड जीनोम पे डिपेंड करता है अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स के लिए, जिसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझेंगे जो पूर्व में कुछ साइंटिस्टों ने परफॉर्म किया था। यहाँ हम समझेंगे क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के बारे में। क्लोरोप्लास्ट में 70 राइबोसोम्स पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के सारे राइबोसोम्स सेलुलर राइबोसोम्स के, यदि हम पूरे सेल के राइबोसोम्स के अमाउंट से कंपेयर करें तो 50% होता है, आधे होते हैं। आज के दिन में रूथ सैगर के साथ साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके बाद भी, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस क्लोरोप्लास्ट के जीनोम के बारे में हमें मिला। वो इन्फॉर्मेशंस मॉस प्लांट, टोबैको, राइस, मीज इत्यादि प्लांट से पाए गए। आइए अब हम देखते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम और बैक्टीरियल राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरियल राइबोसोम्स में सिमिलैरिटी को हम समझते हैं। दोनों के राइबोसोम्स, बैक्टीरियल में हम प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। दोनों राइबोसोम्स में इनिशिएटिंग एमिनो एसिड एन फॉर्माइल मेथियोनिन पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम सेंसिटिव होते हैं क्लोरमफेनिकोल, लिंकोमाइसिन और एस्पेक्टिनोमाइसिन्स पे, और ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को क्लोरोप्लास्ट में या फिर प्रोकैरियोट्स में। उनके बेसिक स्ट्रक्चर आरएनए और प्रोटीन्स के भी सिमिलैरिटी शो करते हैं। इसी के कारण से कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स और बैक्टीरियल राइबोसोम्स या फिर बैक्टीरिया
इनिशियली क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोट्स के रूप में पाया जाता था। आज हम ये आसानी से कह लेते हैं कि क्रोमोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में उनके प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें सेलेक्टिव इनहिबिशन किया गया क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन सिंथेसिस का क्लोराम्फेनिकोल के द्वारा, और उन्होंने सफलता पाई। इससे पता चला कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स के भी रोल है। वहीं पे न्यूक्लियर कंट्रोल या फिर कहें कि न्यूक्लियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन से भी क्लोरोप्लास्ट की कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। इसे प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने देखा था कि कुछ म्यूटेंट्स जो कि क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स में भी पाए गए, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मेंडेलियन फैशन में होता है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहले यदि क्लोरोप्लास्ट में कुछ चेंजेज आए हो या फिर उस न्यूक्लियस में, उस जीन पे, न्यूक्लियस के जीन पे कुछ चेंजेज आए हों, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के क्लोरोप्लास्ट में भी वैसे चेंजेज शो कर रहे हैं। इससे यह बात समझा गया कि न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन सिंथेसिस में। और वहीं पे क्लोरोप्लास्ट के कंट्रोल को समझने के लिए लोगों ने देखा कि मैटरनल इनहेरिटेंस में, जिसमें कि सिर्फ फीमेल प्लांट का या फिर ऑर्गेनिज्म के प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखे जाते हैं। यदि उनमें कोई भी म्यूटेशंस आया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में देखा जाता है। जो कि क्लोरोप्लास्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है अपने जेनेटिक कंसंट्रेशन के कारण। इसी के लिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट फंक्शनली प्रेजेंट है प्रोटीन सिंथेसिस में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को समझेंगे।